नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस भाग एक में हम इस कहानी के कथानक, विषय वस्तु और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक थे। इन्होंने न केवल कहानियों बल्कि उपन्यासों की भी रचना की। अज्ञेय ने निबंध भी लिखे हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में अज्ञेय का नाम उल्लेखनीय है। आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में 3 धाराएं विकसित होती है, जिसमें से एक धारा मनोविश्लेषणवादी कहानी की धारा थी। इन मनोविश्लेषणवादी धारा के रचनाकारों में अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र प्रमुख थे। अज्ञेय ने उपन्यास और कहानियों में मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान को प्रमुखता से चित्रित किया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं हारीती, अकलंक, जिजीविषा, हिलीबॉन की बतखें, जयदोल, लेटरबॉक्स, विपथगा, छाया, द्रोही, हरसिंगार, पगोड़ा वृक्ष, कैसांड्रा का अभिशाप और पठार का धीरज। यहाँ उल्लेखनीय यह भी है कि अज्ञेय की गैंग्रीन कहानी ही रोज कहानी के नाम से जानी जाती है। अर्थात इस एक कहानी के ही 2 शीर्षक हैं, गैंग्रीन और रोज। जहाँ तक इस कहानी के कथानक और विषय वस्तु का सवाल है, वो इस प्रकार है। इस कहानी में लेखक हैं और उनकी एक बहन है जो दूर के रिश्ते की है, जिसका नाम मालती है, और मालती के पति महेश्वर हैं। ये 3 पात्र हैं। इस कहानी का कथानक इस प्रकार है कि लेखक अपनी दूर के रिश्ते की बहन मालती से मिलने 4 वर्ष बाद आता है। मालती किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। मालती अपने डॉक्टर पति महेश्वर के साथ पहाड़ी स्थान पर रहती है। लेखक को वातावरण नीरस और बोझिल महसूस होता है। लंबे समय के बाद मिलने पर भी मालती को उत्साह नहीं है कि वे अपने भाई से मिल रही है। लेखक जैसे ही घर में प्रवेश करता है, उसको उस घर का वातावरण बोझिल और नीरस महसूस होता है। उसे लगता है कोई छाया है जो इस पूरे वातावरण को आक्रांत किए हुए है। मालती लेखक का औपचारिक स्वागत करती है। मालती घर के काम और बच्चे में व्यस्त रहती है। वह एकाकी है। वहाँ ना तो उनके घर में कोई नौकर आता है, ना कोई और मालती बहुत कम बोलती है। केवल प्रश्नों के उत्तर ही देती है। लेखक जैसे ही पूछता है वो उतना ही बोलती है, केवल उस प्रश्न के उत्तर तक ही सीमित रहती है। लेखक को लगता है कि मालती पहले बहुत बातूनी थी, पर शादी के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ कि अब वह बहुत कम बोलती है। मालती का जीवन यांत्रिक हो गया है। जिस प्रकार मशीन का जीवन होता है, यंत्र की तरह वह सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहती है, घड़ी के घंटे गिनती रहती है और उसके अनुसार लगातार काम करती रहती है। वह रोज़ की दिनचर्या की आदी हो चुकी है। उसे लेखक के वहाँ मौजूद होने पर भी इस बात की चिंता रहती है कि पानी नहीं आया तो बर्तन साफ़ कैसे होंगे। फिर सोचती है कि बर्तन को मांज के रख देती हूँ, जैसे ही पानी आएगा तो धो दूँगी। इसी तरह जब अपने पति और से बात कर रही होती है, तब पानी की टप टप सुनाई देती है और वह भागती है कि पानी आ गया है। इस प्रकार उसके लिए वार्तालाप का महत्व नहीं है जितना पानी आने की चिंता है। वह पति का खाने के लिए इंतज़ार करती है। पति डॉक्टर है जो पास के अस्पताल में ही जाते हैं। वो 2:30 बजे तक नहीं लौटते, तब तक यह खाना बनाती नहीं है। और जैसा कि इसके पति महेश्वर बताते हैं कि उनके बाद ही खाना खाती है। ये डॉक्टर पति महेश्वर अस्पताल से आ जाते हैं और वे गैंग्रीन के पीड़ित मरीजों का जिक्र करता है उसका पति, और कहता है कि टांग काटनी पड़ेगी। मालती को अजीब महसूस होता है कि यह क्या डॉक्टरी है कि कांटे चुभने से पैर काटने पड़े। वो कहती है कि बचपन में हमारे भी कांटे चुभते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि उससे पैर काटना पड़े।
पति खाना खाता है, खाना खाकर अस्पताल वापस चला जाता है और फिर वह काम में लग जाती है वापस यंत्रवत। इस कहानी में मालती ने जीवन से समझौता कर रखा है। वह एक एक घंटा गिनती है, 2 बज गए, 3 बज गए और अंततः रात में 11 बजे तक। वह हर घंटे के बाद जैसे अपने ही आप को याद दिलाती है। लेखक को याद आता है कि बचपन में वह बाग से आम तोड़ती थी और उसने पिता की दी किताब फाड़ दी थी। वे मालती और लेखक स्कूल से भागकर आम तोड़ने चले जाते थे। लेखक से उसका सख्य भाव था। यद्यपि लेखक उसका दूर के रिश्ता का भाई है, लेकिन यहाँ भ्रातृत्व से ज़्यादा या छोटे बड़े से ज़्यादा उनमें दोनों में सख्य भाव था। वे स्कूल से भागकर आम तोड़ते थे और लेखक ये महसूस करता है कि विवाह के बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आया है। उसे महसूस होता है लेखक को कि उस घर में उदासी है। बस सब समय निकाल रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर महेश्वर हो, चाहे वो मालती हो। उदासीनता उस परिवार को निगल रही है। लेखक लिखते हैं कि उदासीनता उनके यौवन को घुन की तरह लग गई है। वे दोनों उस उदासीनता को पहचानते ही नहीं हैं और उसी की परिधि में लगातार घिरते जा रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है गैंग्रीन शीर्षक का, कि जिस प्रकार कांटा चुभने के बाद धीरे धीरे वो अंदर सालता रहता है और अंततः वो एक रोग बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पैर काटना पड़ता है। उसी प्रकार यह उदासी इन दोनों की यौवन को घुन की तरह लग गई है, जिसमें लगातार घिरते जा रहे हैं। बेटे के रोने और चारपाई से गिरने को सामान्य मानती है और कहती है ऐसे ही गिरता रहता है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि मालती जो एक माँ है, लेकिन उसका मातृत्व सूख रहा है, उसे वह इतनी यंत्रवत हो गई है कि बेटे के प्रति संवेदना नहीं है। बेटा चारपाई से गिर जाता है तो वे सामान्य मानती है कि ऐसे ही गिरता रहता है। जब वह रोता है तो भी वह कहती है ऐसे ही चिड़चिड़ा हो गया, रोता रहता है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि वो रो रहा है या गिर गया है। रात को सब सो जाते हैं, फिर भी वह काम में लगी रहती है। रात के 11 बजे तक काम में लगी रहती है। और लेखक ने इस वाक्य के साथ इस कहानी को समाप्त किया है कि 11 के पहले घंटे की खड़कम के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और मालती बोलती है 11 बज गए हैं। इस प्रकार वह यंत्र की तरह हो गई है, जो केवल समय गिनती है, जिसके जीवन में उदासी है, उत्साहहीनता है और जीवन एक यंत्र की तरह लगातार चलता जा रहा है। इस प्रकार इस कहानी का कथानक या विषय वस्तु संक्षिप्त है, रोचक है और आधुनिक है। आधुनिक कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक भावबोध से युक्त है ये कहानी, जिसमें एक उबाऊपन और अजनबीपन के साथ साथ एकाकीपन का चित्रण किया गया है। इस कहानी की कथानक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि अज्ञे एक मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी रचनाकार थे। अज्ञे पर एडलर, यूंग और फ्रायड का प्रभाव था और यही कारण था कि उन्होंने इस कहानी की रचना मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर की। इसमें मालती के मन का चित्रण किया गया है, उसकी मनोदशाओं का चित्रण किया गया है, एक नारी के जीवन का चित्रण किया गया है। जहाँ तक इस कहानी की विशेषताओं की बात है, यह कहानी 2 शीर्षकों से प्रकाशित हुई, गैंग्रीन और रोज़। गैंग्रीन जो एक रोग होता है और रोज़ जो रोज़ की दिनचर्या के आधार पर, दोनों ही शीर्षक इस कहानी के लिए उचित है। प्रेमचंद के बाद कहानी का नया रूप, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में 3 धाराएं विकसित होती है, जिसमें से एक धारा मनोविश्लेषणवादी कहानियों की धारा थी और अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी रचनाकार थे। उनकी यह कहानी भी मनोविश्लेषणवादी ही कहानी है। इस मनोविश्लेषणवादी कहानी की धारा के एक रचनाकार जैनेन्द्र भी थे, जिनकी पत्नी कहानी भी मनोविश्लेषणवादी कहानी है, जिसमें इस कहानी के तरह ही एक स्त्री के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। इस कहानी में गृहिणी के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। उसके अकेलेपन, उसकी उत्साहहीनता का चित्रण है, उसके एक रस जीवन का चित्रण है। वहाँ पड़ोस से कोई नहीं आता,
ना ही उनसे बात करने के लिए नौकर है। और इस प्रकार वह खुद जब लेखक को कहती भी है कि यहाँ सब ऐसे ही है, यानी उसके जीवन में एक रास्ता और उबाऊपन है। मालती और लेखक भाई बहन हैं, पर सख्य भाव है उन दोनों में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी में भी अज्ञेय ने इसी प्रकार के सख्य भाव का चित्रण किया है। विवाह के बाद स्वभाव परिवर्तन का इस कहानी में चित्रण किया गया। किस प्रकार मालती विवाह से पूर्व एक चंचल और उद्दत लड़की थी, जो विवाह के बाद उसके स्वभाव में इतनी सादगी आ जाती है, वह इतनी कम बोलने वाली हो जाती है। इस कहानी में सीमित घरेलू परिवेश का चित्रण किया गया है कि वह घर से बाहर कहीं जाती नहीं, उसके पति कहीं बाहर जाते हैं, वो भी अस्पताल से जाकर वापस घर तक ही आ जाते हैं, वो भी दिन भर के कार्यक्रम से व्यस्त रहते हैं, कामकाज में व्यस्त रहते हैं। इस कहानी में ये चित्रित किया गया है कि मालती की चंचलता भी समाप्त हो चुकी है, उसका जीवन अभावों से ग्रस्त है। इस कहानी में यांत्रिक जीवन पर व्यंग्य किया गया है। एक यंत्र की भांति वह सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगातार अपने दिनचर्या में व्यस्त रहती है। उसी प्रकार उसके पति भी एक यंत्र की तरह अपना जीवन बिताते हैं। अस्पताल चले गए, वहाँ से आ गए, खा लिया पी लिया और सो गए। इस कहानी में रोज़ एक सी उबाऊ दिनचर्या का चित्रण है, जो घड़ी की सुई के साथ टाइम पास होती हुई जिंदगी का चित्रण किया गया है। यह कहानी, जैसा कि इसका शीर्षक है, कि गैंग्रीन की तरह जीवन में उबाऊपन का कांटा जो लगातार सालते सालते जीवन को रोगग्रस्त कर रहा है, इसका चित्रण किया गया है। जहाँ तक इस कहानी का तात्पर्य है कि व्यक्ति को यंत्र से की जिंदगी से मुक्त होकर उमंग और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अज्ञेय की यह कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक रोचक कहानी है। धन्यवाद।